साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टॉक प्रॉफिट इंडिया। हम हाजिर हैं मार्केट अपडेट को लेकर। इस समय मार्केट के हालात किसी से छिपे नहीं हैं। रिटेलर भाई सभी निराश हैं, सभी के चेहरों में चिंता की लकीर दिखाई दे रही है। खास तौर से वो रिटेलर साथी जो पिछले 2-3 साल में मार्केट में एंट्री किए हैं, उनके पोर्टफोलियो का रंग लाल दिखाई दे रहा है, इसलिए उनके माथे पे सिकन आना लाजमी है। मार्केट की दशा इस समय ज़्यादा अच्छी नहीं है। साथ में टेक्निकल ट्रेंड भी देखें तो बियरनेस आ चुकी है, तो मार्केट बियर साइड ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आप यदि ऊपर से ये ट्रेंड देखें तो इस ट्रेंड को अभी तक मार्केट ब्रेक आउट नहीं कर पा रहा है और लगातार ब्रेक डाउन करता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि हम निफ्टी 50 को वीकली टाइम फ्रेम में डालें तो ये चीज़ आपको ज़्यादा क्लियर दिखाई देगी। आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रेंड लगातार अपसाइड का चल रहा था, ये ट्रेंड पिछले हफ्ते जो आप रेड कलर की यहाँ पे कैंडल देख रहे हैं, यहाँ पे ट्रेंड को चेंज कर चुकी है। तो ट्रेंड जो अपसाइड था अब वो बियर साइड डाउन ट्रेंड में शामिल हो चुका है। तो यहाँ पे मार्केट जो इस समय जैसी स्थिति है वो सेल एंड राइज की स्थिति दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे आपको जो प्रॉफिट आप 10 से 20% अपनी ट्रेड में निकालते थे, अब वो आपको 2 से 5% और ज़्यादा से ज़्यादा 10% तक ही संतुष्टि रखनी होगी, तभी आप ट्रेडिंग कर पाएंगे। अन्यथा बड़े प्रॉफिट के चक्कर में आप लॉस कर बैठेंगे। तो ट्रेडर के लिए तो यही सलाह है कि जो प्रॉफिट हो वो टाइमली बुक करें, क्योंकि मार्केट की जो हालात हैं वो अभी कहीं से भी अपसाइड दिखाई नहीं दे रही है। लगातार आपको सेंटीमेंट पता है, FIDI की एक्टिविटी आपको नज़र रखनी होगी। तो वहाँ पे भी FI के द्वारा लगातार सेलिंग जारी है और ह्यूज सेलिंग जारी है। उस सेलिंग में अभी कोई कमी दिखाई नहीं दे रही है। तो जब तक ट्रंप की ताजपोशी नहीं होती है, ट्रंप की तरफ से क्या अनाउंस होते हैं, किस प्रकार की पॉलिसी वो बाजार के लिए लाते हैं, उसे देखने के बाद ही मार्केट रिएक्शन देगा। तो अभी तो उम्मीद मार्केट को यही है कि ट्रंप के आने के बाद बिजनेस के लिए अच्छी पॉलिसी आएंगी, इसलिए पूरा पैसा भारत से निकल के अमेरिका जा रहा है। तो यदि वहाँ पे पॉलिसी अच्छी नहीं आई, क्योंकि ट्रंप की कथनी और करने में बड़ा फर्क है। साथ में डॉलर की मजबूती जो भारतीय बाजार को कमजोर कर रही है, लगातार रुपए में गिरावट देखी जा रही है। साथ में क्रूड का महंगा होना, ये भारतीय बाजार के लिए अच्छी बात नहीं है। तो सारे सेंटीमेंट भारतीय बाजार के खिलाफ ही दिखाई दे रहे हैं। कोई ऐसा ट्रिगर मार्केट में अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है जिससे हम किसी अपसाइड की उम्मीद कर सकें, क्योंकि साथ में RBI के द्वारा बार बार ये कमेंट आना कि हमारे भारतीय बैंकों में पैसा नहीं बचा है, तो सरकार की तरफ से भी ये इशारा है कि भारतीय बाजार को इस प्रकार से हालात पैदा कर दिए जाएं कि जो निवेश भारतीय बाजार में जा रहा है वो निवेश बैंकों में जाना। तो ये निवेश बैंकों में तभी जाएगा जब रिटेलर साथी यहाँ से परेशान हो जाएंगे, उनको लॉस होगा, लॉस बुक करेंगे और वो पैसा निकाल के बैंक की तरफ शिफ्ट होंगे। तो हालात ऐसे जानबूझ के कुछ पैदा किए जा रहे हैं ताकि बैंकों की तरफ डिपॉजिट बढ़ना शुरू हो सके। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि अभी कोई भी सेंटीमेंट भारतीय बाजार में ट्रिगर का काम करने के लिए दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो जब तक कोई ट्रिगर नहीं आता है तब तक यहाँ पे हम अपसाइड की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। साथ में टेक्निकल देखें आप तो ये एक जो ट्रेंड लाइन आपको दिखाई दे रही है, जो कि लेवल आएगा 23,550 के आसपास। तो 23,500 के आसपास निश्चित मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन करता हुआ दिखाई देगा। तो ये उम्मीद जो अभी फिलहाल 2-3 दिन से एक तेजी की बनी है वो ज़्यादा उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि यहाँ पे RSI में भी कोई स्ट्रेंथ नहीं है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि टेक्निकल बियरनेस दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे आपको जैसे ही मार्केट ऊपर जाता है टाइमली बुक करना चाहिए। और यदि आप लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं तो SIP मोड में ही निवेश करें, एक साथ निवेश ना करें, क्योंकि मार्केट
जो टेक्निकल निकल के आ रहा है वो 22,600 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आज उन कंपनियों को देखने की कोशिश करते हैं जिन्होंने रिजल्ट जारी किए हैं। आज इन्फोसिस और LTIM के रिजल्ट जारी हुए हैं। तो आपके सामने सबसे पहला रिजल्ट है हैवेल्स इंडिया का। हैवेल्स इंडिया के नंबर भी कमजोर आए हैं। रेवेन्यू में पिछले साल की तुलना में 11% की बढ़ोतरी जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन ये मार्जिन में बदलती हुई नहीं दिखाई दी। तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे 3% का डिक्लाइन दिखाई दे रहा है YoY बेस पे। केवल क्वार्टरली बेस पे हम यदि देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा इजाफा जरूरी है, लेकिन वहीं पे EPS में कमजोरी दिखाई दी है लास्ट ईयर की तुलना में। तो हैवेल्स के नंबर काफ़ी यहाँ पे कमजोर दिखाई दे रहे हैं। तो हम इसको देखेंगे टेक्निकल, कि टेक्निकल हमें कहाँ सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अच्छे नंबर आए हैं राधिका ज्वेलटेक के। इनकी ग्रोथ लगातार कंटिन्यू डबल डिजिट में बनी हुई है। तो इसको आप देख सकते हैं, बहुत छोटी कंपनी है, तो ऐसी कंपनी में छोटा निवेश ही होना चाहिए। अब आते हैं हम LTI माइंट्री में। तो LTI माइंट्री के जो रिजल्ट आए हैं वो इनलाइन रिजल्ट हैं। सेल्स की जो मार्केट को अपेक्षा थी वो 9691 करोड़ की थी, जो कि 9661 करोड़ आए हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी कमी है, लेकिन नेट प्रॉफिट में मार्केट को अपेक्षा थी कि 1077 करोड़ आएगा। हम आपको वो सीट भी दिखाते हैं जो मार्केट ने एस्टीमेट किया था। तो आपके सामने एस्टीमेट नंबर की सीट है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी IT कंपनियों का एस्टीमेट भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने अंडर रेड लाइन किया है LTI माइंट्री को। तो ये जो फिगर हैं वो बिलियन में हैं। तो यहाँ पे 9691 करोड़ की जगह 9661 करोड़ आपने अभी देखे। तो इन्फोसिस का भी हम रिजल्ट देखते हैं कि मार्केट ने क्या एस्टीमेट किया था। तो कंपनी ने जो रेवेन्यू पोस्ट किया है वो 41,764 करोड़ का किया है और प्रॉफिट पोस्ट किया है 6822 करोड़ का। तो सीट में देखते हैं कि क्या यही नंबर हैं या इससे डिफरेंट नंबर हैं। तो यहाँ पे कंपनी ने जो रिजल्ट पोस्ट किया है उसके मुकाबले आप यहाँ देख सकते हैं मार्केट को अनुमान था 41,415 करोड़ का। यहां से कंपनी ने मार्केट के एस्टीमेट को बीट किया है और उससे अच्छा नंबर रिजल्ट में दिखाया है। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि रेवेन्यू के क्षेत्र में इन्फोसिस ने बाजी मार ली। अब देखते हैं हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को। तो मार्केट को एस्टीमेट था 6678 करोड़ का और कंपनी ने जो पोस्ट किया है 6678 करोड़ की सापेक्ष में 6822 करोड़। तो दोनों सेगमेंट में इन्फोसिस ने मार्केट के एस्टीमेट को बीट किया है। तो इन्फोसिस के नंबर मार्केट के एस्टीमेट के नंबर से अच्छे हैं। बाकी टेक्निकल देखने की कोशिश करते हैं कि वहां पे क्या पोजीशन दिखाई दे रही है। नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो एक्सिस बैंक ने आज रिजल्ट जारी किया है। एक्सिस बैंक का रिजल्ट लास्ट ईयर की तुलना में रेवेन्यू देखा जाए तो 11% की बढ़ोतरी है। वहीं पे नेट प्रॉफिट में 4% की बढ़ोतरी है। लेकिन आप ये यहाँ पे देखें कि लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने 7436 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था, वहीं पे इस बार 6779 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है। तो यहाँ पे डिक्लाइन दिखाई दे रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि मार्केट की उम्मीद के हिसाब से एक्सिस बैंक कमजोर साबित हुई है। बाकी हमारे पास इसके एस्टीमेटेड नंबर नहीं है, इसलिए हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते। बाकी एक और कंपनी है जिस पे हमारी नज़र हमेशा रहती है, इसको हमने आपके लिए कई बार स्टडी भी किया है। वो कंपनी है मास्टेक। तो मास्टेक एक ऐसी कंपनी है जो सेमीकंडक्टर में भी काम करती है, AI में भी काम करती है। तो यदि हम इसके रेवेन्यू की बात करें तो 870 करोड़ का आया है, जो लास्ट क्वार्टर की अपेक्षा मामूली सी बढ़त दिखाई दे रही है। YoY बेस पे कंपेयर करें तो 11% की बढ़ोतरी है, लेकिन वहीं पे इन्होंने नेट प्रॉफिट में 22% का नंबर जारी किया है। वहीं पे इनके पास कुछ ऐसे आइटम होते हैं जिनकी बिक्री को इसमें शामिल कर लेते हैं, तो ये नेट प्रॉफिट में शामिल हो जाता है। तो वो आइटम लगभग 4 करोड़ का था। तो 4 करोड़ यदि आप यहां से कम करते हैं तो ये फिगर आएगा 90 करोड़ के आसपास का। तो 90 करोड़ फिर भी YoY बेस पे तो सही नंबर दिखाई दे रहा है, लेकिन लास्ट क्वार्टर की अपेक्षा यहाँ पे नंबर कमजोर हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मास्टेक ने भी उतने अच्छे रिजल्ट जारी नहीं किए जो कि मार्केट को उम्मीद थी। तो इन्फोसिस काफी दिनों से एक ही जोन में ट्रेड कर रहा है और वो जोन है 1800 से 1900 के बीच का। तो 1800 से 19 इसका जो
सपोर्ट का काम करेगा वो 1880 के आसपास का सपोर्ट है, और जब तक ये 2000 को ब्रेक आउट नहीं करता है तब तक इसमें अपसाइड नहीं देखी जा सकती। आरएसआई में गिरावट आई है, मार्केट का सेंटीमेंट ज़्यादा अच्छा नहीं है। बाकी आईटी ही एक ऐसा सेक्टर है जहां पे हम उम्मीद भी कर सकते हैं, क्योंकि आईटी यदि डॉलर मजबूत होता है तो आईटी भारतीय आईटी कंपनियों में मजबूती आती है। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि इसमें ज़्यादा गिरावट के भी चांस नहीं दिखाई दे रहे हैं, और बाकी ज़्यादा सेंटीमेंट भी अच्छा नहीं है कि इसको ऊपर की साइड ले जाए। तो इस समय इन्फोसिस जिस लेवल पे ट्रेड कर रहा है, इस लेवल पे इसको फेस एंट्री के रूप में स्टडी किया जा सकता है। दूसरी कंपनी है एलटीआई माइंडट्री। तो एलटीआई माइंडट्री को हम देखने की कोशिश करते हैं। तो इसका जो सपोर्ट एरिया है वो 5600 का बना हुआ है। तो यदि ये 5600 के आसपास आता है तो वहां पे फेस एंट्री इसमें भी बन रही है। कंपनी अच्छी है, इस बार नंबर जरूर इनलाइन आए हैं, लेकिन मार्केट को इससे काफ़ी उम्मीद है, तो इसमें आप निवेश के लिए स्टडी कर सकते हैं। तीसरी कंपनी है एक्सिस बैंक, जिसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर एक्सिस बैंक में एक लगातार गिरावट दिखाई दे रही है, लेकिन ये गिरावट नीचे आप यदि आरएसआई को देखें तो यहाँ पे आरएसआई मेंटेन हो रही है। फिर भी आरएसआई 34 है, जो कि डाउन ट्रेंड को प्रदर्शित करती है, यानी यहाँ पे वीकनेस है। वहीं पे कंपनी ने यानी बैंक ने, एक्सिस बैंक ने नंबर भी ज़्यादा अच्छे पोस्ट नहीं किए हैं, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लगेगा, लेकिन इस रेट में भी निवेश किया जा सकता है। यदि आपके पास समय है, पेशेंस है, तो ये अच्छा लेवल है निवेश करने के लिए। बैंक निफ्टी में भी नज़र डालते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या चीज़ निकल के आ रही है। तो यहाँ पर भी एक वीकनेस दिखाई दे रही है। रेजिस्टेंस का काम करेगा वो 50,300 है। तो जब तक ये 50,300 के ऊपर नहीं जाता है तब तक यहाँ पर वीकनेस दिखाई दे रही है। तो वहीं पे एफआई की बिकवाली मार्केट के सेंटीमेंट को खराब किए हुए है। तो जरा सी तेजी ही एफआई की बिकवाली में बदल जाती है। तो हम यहाँ पे मार्केट में इस समय ज़्यादा अपसाइड की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, जब तक कि जो टेक्निकल लेवल हैं वो अपसाइड में नहीं बदल जाते हैं और टेक्निकल हमें स्ट्रेंथ नज़र नहीं आती है। तो इसका जो रेजिस्टेंस का एरिया है वो 50,400, जो कि अभी काफ़ी दूर दिखाई दे रहा है, और नीचे की तरफ देखें तो एक सपोर्ट का काम करेगा, जो एरिया है 47,400 के आसपास का। तो इसका मेजर सपोर्ट 47,400 है। बाकी देखना होगा कि एफआई की खरीदारी कब आती है, तभी मार्केट में हम एक उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड की तरफ जाएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। यदि आपको किसी कंपनी का एनालिसिस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसको एनालिसिस करने की कोशिश जरूर करेंगे। जैसे जैसे कंपनियों के रिजल्ट जारी होंगे वैसे हम उनको रिव्यू करते जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।